अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सब पर अपना बेइंतहा फ़ज़ल नाजिल फ़रमाए और सबको ढेरों खुशियाँ और सेहत से नवाज़े, आमीन। तो जी ये यहाँ पे मैं मनी प्लांट मैंने बॉटल में लगाया हुआ था, तो अब मैं उसको शिफ्ट करने लगी हूँ गमले में। गमला एक दिन पहले भी मैंने इसकी गोडी कर ली थी अच्छी तरह से और पानी दिया था, तो अब मैं दोबारा से जो है मिट्टी इसकी फिर फ्लैट हो गई है, तो इसके अंदर जो है मैं मनी प्लांट लगाने लगी थी क्योंकि इसकी जड़ें माशाल्लाह से काफ़ी बहुत अच्छी निकल आई हैं। तो जिस तरह से पौधों की देखभाल की जाती है और उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है और उनको ग्रो किया जाता है कि ताकि वो एक तनावर दरख्त बन जाए, एक मज़बूत दरख्त बन जाए और उसका हमें फल मिले, तो हमें कितनी खुशी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो बच्चों की तरबियत, तालीम और तरबियत का मामला होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है और माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छा इंसान बने, हम उसको अच्छी तालीम दें, उसको अच्छा पढ़ाएं लिखाएं और एक अच्छी ज़िंदगी ताकि वो गुजारे। तो जहाँ तक बच्चों की तरबियत का ताल्लुक़ है, तो सबसे ज़्यादा मायने जो है वो तरबियत रखती है। जब तक हम बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं करेंगी, हम जितनी भी उसको तालीम दे लें तो बेसूद होगा। तो बच्चे की जो तरबियत का अमल है वो उसकी पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। जबकि बच्चे के कान में अज़ान दी जाती है, ये तो सभी जानते हैं, तो इसकी तरबियत का आगाज़ पहले दिन से ही हो जाता है। लेकिन मुझे बहुत ही अफ़सोस होता है कि इसके बाद बहुत सारी माएँ जो है वो तरबियत के पहलू को छोड़ देती हैं या उससे लापरवाही बरतती हैं और ये कहती हैं कि जी बड़े होकर बच्चा जो है तरबियत हो जाएगी या हम कर लेंगे। लेकिन हकीकत में मैं आपको बताऊं कि जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसकी तरबियत मुकम्मल हो जानी चाहिए। जी हाँ, बहुत सारी माएँ हैरान होगी कि 3 साल, जी बिल्कुल 3 साल या 4 साल का अरसा ऐसा होता है कि जिसमें आप बच्चे को अच्छे या बुरे की सब तमीज़ जो है वो सिखा देते हैं। और जब वो नन्ही ज़बान में हमें छोटी छोटी तोतली ज़बान में जो है हमें गालियाँ देती हैं, तो माँ बाप तो बड़े प्राउड होते हैं और खुश होते हैं कि देखो इसने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है या तोतली ज़बान में ये क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो वो माँ बाप से सीख रहा होता है या इर्द गिर्द माहौल से सीख रहा होता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आज तो वो हंस रहे हैं या वो खुशी मना रहे हैं, लेकिन असल में यही उसकी टाइम तरबियत का होता है कि जब हमने उस बच्चे को अच्छी या बुरी बात सिखानी है। और सबसे पहले जो तरबियत का अमल होता है कहना मानना। कहना मानना जो होता है वो बच्चे को छोटी उम्र से ही ज़हन-नशीन अगर करवा दिया जाए तो सारी उम्र मेरा ख़्याल है कि बच्चों के तरबियत करने में हमें मुश्किल नहीं पेश आती। और कहना मानने का अमल जो है वो बच्चे को इस तरह से ही हम बता सकते हैं कि बेटा आपने हर बात में, माँ अपने बच्चे को ये कहे कि आपने कहना मानना है, हर बात आपने माँ बाप की माननी है। और छोटी छोटी बातों में जब बच्चे के कान में दिन भर ये आवाज़ें पड़ती रहेंगी कि आप मेरा कहना मानेंगे तो अच्छा होगा, अच्छे बच्चे कहना मानते हैं, अच्छे बच्चे कहना मानेंगे तो फिर हम ये करेंगे या मैं आपकी ये बात मानूंगी। तो तरबियत का अमल जो होता है, और जब बच्चे के ज़हन में ये नशीन हो जाता है कि ठीक है मैंने कहना मानना है तो मेरे मामा पापा मुझसे खुश होंगे, तो आप यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ उसके अंदर पुख्ता हो जाती है और उसको पता होता है कि मैंने कहना मानना है। तो सबसे पहले बेसिक आदत जो है हम बच्चे को ये डालते हैं। इसके अलावा भी बच्चे की तरबियत के और बहुत सारे पहलू होते हैं। बच्चे की सफाई सुथराई का होता है, बच्चे के उठने बैठने का तरीका होता है। बहुत सारे तरबियत के ऐसे पहलू हैं कि जिनको अक्सर माएँ जो है छोटा समझ के या बच्चा जानकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन यकीन जानें कि 3 से 4 साल का अरसा ऐसा है कि जब ये चीज़ें बच्चों के ज़हनों में पुख्ता कर दी जाती हैं, क्योंकि उसके बाद देखें स्कूलिंग टाइम शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ पे तो 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है। तो वो बाहर से जो चीज़ें सीख के आता है या बाहर के माहौल से जो ऑब्ज़र्व करता है वो ज़्यादा उसके लिए मीनिंगफुल होता है और वो समझता है कि जो माँ ने हमें समझाया है या बताया है वो उसका इतना असर नहीं लेगा जितना वो बाहर से लेगा। लेकिन जब माँ की इस एज तक प्रॉपर बच्चे की जो तरबियत है वो मुकम्मल हो चुकी होगी, तो आप यकीन करें कि आपको बच्चे को समझाने में या उसकी दुरुस्तगी करने में कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। क्योंकि हमें अपने घर का माहौल ऐसा रखना होगा
कि हमें पता होगा कि बच्चा हमारा बाहर जो भी मर्ज़ी सीख के आएगा तो हम उसको सीधे रास्ते पे या ट्रैक पर हम जल्दी ही ले आएंगे। तो देखिए, इंसान जब बच्चा होता है और फिर किस तरह से देखभाल करता है, और फिर एक इंसान बुज़ुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और इसी तरह से पौधे भी जो है एक तनावर दरख्त बन जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें, मिसाली तरबियत दें कि बड़े होकर वो माशरे का मुफीद वजूद बने। हम सुनते थे कि पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है, और हकीकत है कि पैदा करने के बाद पता नहीं शायद औरत उस तकलीफ़ को भी भूल जाती है। लेकिन जब अगर आप कभी गौर से या तन्हाई में सोचें तो जो उसकी तरबियत का अमल है वो बहुत ही मुश्किल है। हर लम्हा, हर वक्त, हर पहलू में, हर ऊंच नीच पे बच्चे की तरबियत को कभी भी जो है वो आप नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि बच्चे की तरबियत ही असल मायने रखती है। और बच्चे की तरबियत, ये मत सोचें कि वो बड़ा हो गया है तो अब जी हमने उसकी तरबियत मुकम्मल हो गई। तरबियत कभी भी बच्चे की मुकम्मल नहीं होती। हर एज के हिसाब से उसकी तरबियत के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, और जो इन चीज़ों से माएँ गुज़र रही होती हैं मुख्तलिफ एजेस में से, और उनको बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है कि देखिए हर एज की जो है ना मुख्तलिफ अकॉर्डिंग टू एज जो है बच्चे को मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें लेके चलना पड़ता है। और इसमें मैं ये बात कहूँगी कि जो तरबियत है ना, वो तरबियत हर उम्र के मुख्तलिफ हिस्से की मुख्तलिफ होती है। 2 से 3 साल के बच्चे की बिल्कुल अलग तरबियत होती है, 3 से 4, 4 से 5, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसके एज के मुताबिक उसके डिफरेंस की तरबियत के मुख्तलिफ पहलुओं को हमें मद्देनज़र रखना होता है और बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एज वाइज भी अगर आप लोग को बताऊँ कि क्या किस एज में किस तरह की तरबियत बच्चों की करनी चाहिए, तो उस पर भी एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। तो लेकिन माओं को ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि तरबियत जो है ना, हर लम्हा जो होता है वो तरबियत मांगता है। तो किसी भी लम्हा हमें बच्चों की तरबियत से जो है वो गाफिल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक इंसान बनाए सबसे पहले तो, और फिर उनको माशरे का मुफीद वजूद बनाए ताकि वो बड़े होकर इस माशरे में एक अच्छे तौर से ज़िंदगी गुजार सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।